अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, है ना, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, यहां 2 लगा दो भाई। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के हिसाब से मैच करना है। जब हमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के हिसाब से मैच करेंगे तो हमें क्या बताना, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, है ना, कोड गिवन बिलो द लिस्ट। हमें जो है इनको करेक्ट मैच करना है। मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल वे में समझेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना प्यारे लालाओ, ठीक है। और व्हाट्सएप पर मैंने ग्रुप बनाया हुआ आप लोगों के लिए, ना नॉट ग्रुप, व्हाट्सएप पर जो मेरा नंबर है, आपको अगर फिजिक्स में कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, आप मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहां पर आप जो है अपना डाउट पोस्ट करिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। चलो, कॉलम 1 में 4 ऑप्शन दिए, ए बी सी डी, है ना। कॉलम 2 में भी 4 मैच करने हैं, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें देखना है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या याद रखना है, 3 चीजें याद रखनी है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए 3 चीजें याद रखनी है। कौन कौन सी, चलो पहले एक एक करके तीनों कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत ही आसान मक्खन की तरह लगने वाला है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हम 3 ऑप्शन समझेंगे। पहले हम 3 ऑप्शन क्या है भाई, देखो, एक पार्टिकल है या कार है जिसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड। कुछ टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी हो जाती है ये हो जाती है 10, 5 से 10, ठीक है। कुछ टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हो जाती है 12। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना है। अब ये जो टाइम लिया है, मान लो ये t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लिया, यहां पर भी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लिया, तो हमने t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर इस कार की या इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है 5 से 10 हो जाती है, फिर 10 से 12 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। हमें जो है इसमें एक्सेलरेशन निकाल लेना है भाई। यहां इस केस में एक्सेलरेशन क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी 10, इनिशियल वेलोसिटी 5, कितने टाइम में लाला 1, तो 10 माइनस 5 तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है भाई, ये आ गया आपका पहला ऑप्शन, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं, सेकेंड केस की बात कर लेते हैं भाई। t बराबर 1 सेकेंड में ही यहां पर एक्सेलरेशन निकालो तो क्या आ रहा है 12, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल हो जाएगी 10, कितने टाइम में 1 सेकेंड में, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 12 में से 10 गया तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा ले लो, ये 1 ले लो और ये 2 ले लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है भाई। 1 2 का चक्कर हमने डाल दिया इसमें। अब आप ध्यान से देखो क्या हुआ, क्या हुआ इस क्वेश्चन में या इस सिनेरियो में। स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है बढ़ रही थी, स्ट्रेट लाइन है तो मैं स्पीड बोलूं या वेलोसिटी, कंफ्यूज नहीं होना। इसकी जो वेलोसिटी है बढ़ रही है, 5 से 10 हो गई, फिर 10 से 12, लेकिन एक्सीलरेशन क्या हुआ, एक्सीलरेशन क्या हुआ इसको समझने की कोशिश करो। एक्सीलरेशन यहां 5 था, यहां कितना आया 10, तो एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो गया, एक्सीलरेशन कम हो गया। तो अगर मैं यहां पर यह बोलूं कि आपका जो एक्सीलरेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आपका एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या ये बात सही है? ये पॉइंट तो आपको समझ में आता है ना भाई। यहां एक्सीलरेशन 5 था, यहां 2 था, यानी कि एक्सीलरेशन क्या हो गया, कम हो गया, एक्सीलरेशन कम हो गया। कम होने का यहां पर ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है एक्सीलरेशन नेगेटिव है, ये कतई नहीं है, ध्यान रखना, ये नेगेटिव है, ये कतई नहीं है। बस ये समझ लो कि भाई स्पीड जो है या वेलोसिटी जो है कम रेट से इंक्रीज हुई है इस वाले पोर्शन में, यहां स्पीड ज्यादा रेट से इंक्रीज हो गई। क्लियर है, तो ये तो बहुत सिंपल है। तो यहां पर अगर मैं इसको बोलूं एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है, एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब दूसरा सिनेरियो देखते हैं, ये फर्स्ट सिनेरियो था, दूसरा सिनेरियो देखते हैं। दूसरे सिनेरियो में क्या ले लेते हैं, दूसरा सिनेरियो हम जो है नेक्स्ट पेज पे करने की कोशिश करेंगे। दूसरे सिनेरियो में हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे भाई, कहां गया, आजा, चलो दूसरा सिनेरियो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। यहां ये तो पहला सिनेरियो आपको समझ में आ गया। दूसरे सिनेरियो में क्या करते हैं, ये कार है, ठीक है भाई, दूसरा कलर लो अच्छे से समझेगा। ये कार है ना, छोटा सा गोले वाली कार है,
इसकी स्पीड या वेलोसिटी जो है 20 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है भाई। अब कुछ टाइम के बाद इसकी जो स्पीड या वेलोसिटी है वो 15 मीटर पर सेकेंड हो जाती है, ऐसा ले लेते हैं। फिर कुछ टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी है ऐसा ले लेते हैं, ये 13 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट यानी कि यहां पर जो टाइम लगता है वो 1 सेकंड ले लेते हैं, यहां भी जो टाइम लगता है 1 सेकंड ले लेते हैं। एक्सेलरेशन निकाल लो अब इसका, मान लो a1 एक्सेलरेशन कितना हो गया 15 माइनस 20 अपॉन में 1, तो a1 आपको क्या मिल गया -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस सिनेरियो की बात कर लेते हैं। अगर आप इस सिनेरियो की बात करोगे, अगर आप इस सिनेरियो की बात करोगे तो क्या आएगा, यहां पर a2 ले लेते हैं। a2 कितना हो जाएगा 13 माइनस 15, टाइम कितना लगा 1, तो a2 कितना आ गया आपके पास -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां समझने वाली बात क्या थी, समझने वाली बात यह है, ये जो नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव साइन आए, ये नेगेटिव साइन क्या है, रिटार्डेशन की वजह से है। या तो मैं रिटार्डेशन बोलूं या डी एक्सीलरेशन, या तो मैं रिटार्डेशन बोलूं या डी एक्सीलरेशन। तो चीजों को ध्यान से समझो। ये जो लाइन है, अगर मैं इसको ये बोलूं कि ये जो है 5d एक्सीलरेशन है, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। डी एक्सीलरेशन स्पेलिंग देख लेना भाई, 5d एक्सीलरेशन, इसको बोलूं 2d एक्सीलरेशन, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। तो यहां पर देखो डी एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए, यहां मैग्नीट्यूड है 5, यहां पर मैग्नीट्यूड है 5, यहां है मैग्नीट्यूड 2, तो डी एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 5 से 2 हो रहा है, 5 से 2 हो रहा है। देखो बहुत सिंपल है, आराम से समझना है। किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आएगा तो व्हाट्सएप कर देना, टेलीग्राम पर ग्रुप ज्वाइन कर लेना और मुझे वहां पोस्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं समझा इस तरह से रहा हूं कि सबको समझ में आएगा, कोई भी बच्चा नहीं रह पाएगा। a1 से a2, a1 पे कितना डी एक्सीलरेशन आया भाई 5, ये नेगेटिव मैंने डी एक्सीलरेशन के लिए लिख दिया, ये जो नेगेटिव है ये इसके लिए आ गया, यहां पर जो नेगेटिव आया ये डी एक्सीलरेशन के लिए आ गया। क्लियर है। तो अगर मैं एक्सीलरेशन लिखता हूं तो पॉजिटिव होता है, डी एक्सीलरेशन लिखता हूं तो नेगेटिव होता है। तो सिंपल है, यहां पर जो डी एक्सीलरेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पर जो डी एक्सीलरेशन है डिक्रीज हो रहा है। अब जब डी एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में वेलोसिटी क्या हो रही है, देखो कम हो रही है, 20 से 15, 15 से 13, और डी एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्लियर है। भले डी एक्सीलरेशन कम हो रहा है, मतलब जिस रेट यहां पर किसी रेट से वेलोसिटी यहां पर बहुत ज्यादा रेट से कम हो रही है, इस केस में वेलोसिटी बहुत कम रेट से कम डिक्रीज हो रही है इसके कंपैरिजन में, है ना। तो ये थी कहानी, एक्सीलरेशन इंक्रीज और डी एक्सीलरेशन डिक्रीज। ये ऐसा इसीलिए बताया गया है क्योंकि यहां पर एक लाइन लिखी है, मेरे प्यारे बच्चों ये देखो ध्यान से, डी एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग विद टाइम। तो क्या होता, आप बहुत कंफ्यूज कर जाते कि ये डी एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग विद टाइम है क्या। तो यहां पर यही समझाया गया है कि डी एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, यानी कि नेगेटिव वाले एक्सीलरेशन की बात हो रही है। लेकिन यहां मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम, इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड की बात करने वाले, यानी कि इसका 5d एक्सीलरेशन या 2d एक्सीलरेशन। तो भाई 5 से 2 यानी कि डी एक्सीलरेशन क्या हो गया, कम हो गया। क्लियर है। ये सेकंड सिनेरियो था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड सिनेरियो था। देखो ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे ही नहीं करते, बहुत प्यार से समझने की कोशिश करते हैं। चलो अब जो है हम तीसरा केस समझ लेते हैं। तीसरा सिनेरियो तो कोई नहीं है, तीसरा सिनेरियो क्या है, आपको ग्राफ पता है, आपको साइन का नॉट ग्राफ, साइन की वैल्यू पता है ना, और किस किस की वैल्यू पता है भाई, आपको इन सभी की वैल्यू पता है। ये वाला आपने पढ़ा होगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ट्रिग्नोमेट्री में, है ना। तो tan की जो वैल्यू होती है, जो tan थीटा की वैल्यू होती है, अगर मैं लिखता हूं, इसको चेंज कर लो मेरे दोस्त, समझ में नहीं आ रहा। t की वैल्यू क्या होती है, t की वैल्यू सॉरी नॉट t, tan थीटा, सॉरी tan थीटा लिख लो, tan थीटा। tan थीटा 0 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है भाई 0, 90 डिग्री पर क्या वैल्यू होती है इन्फिनिटी, बहुत बढ़िया। 180 पर क्या हो जाती है ये वैल्यू, ये 0 हो जाती है। ठीक है। अब समझने की कोशिश करो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, यहां मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड की। मैंने साइन की बात करनी ही नहीं है भाई, इसी से होगा ये सवाल। देखो यहां पर 0 डिग्री, यहां पर 90 डिग्री, यहां पर आ गया 180 डिग्री, ये आपको पता है।
तो ये 0 से 90 में जो टेन थीटा की वैल्यू है इंक्रीज हो रही है, जो टेन थीटा की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। 90 से 180 के केस में, 90 से 180 के केस में, यहां 90 है, यहां 0 हो जाएगी। 10 यहां पर जो टेन थीटा की वैल्यू, अगर यहां पर 10 0 डिग्री लिया जाए तो 0 होगा, यहां पर आपको इंफिनिटी मिलेगा और यहां पर आपको अगेन 0 वैल्यू मिलेगी। डब्बे में डाल देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो इस केस में इंफिनिटी से 0, दैट मींस यहां पर जो टेन थीटा की वैल्यू है, अगर आप ऐसे चलोगे तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है भाई, टेन थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब दूसरा कलर ले लो भाई, दूसरे कलर में क्या कर देंगे, अगर आप इसको इस तरह से चलना शुरू कर दोगे, है ना, तो यहां पर टेन थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, आपको दिख रही है, मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या ये सिनेरियो समझ में आया? क्या ये तीनों चीजें समझ में आई? एक्सीलरेशन इंक्रीज, डी एक्सीलरेशन डिक्रीज, इसके बाद ये चीजें, ये आपको पता होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सिंपल है भाई, टेन 0 की वैल्यू 0 होती है, टेन 90 पर जो वैल्यू होती है इंफिनिटी होती है, ये आपको पता है। तो 0 से 90 तक जाएंगे तो टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है, देख लो चाहे करके देख लो भाई। 1045 पर 1, 1060 पर 1060 पर √3, और है ना ऐसे, और 1030 पर 1/√3, इनकी जो वैल्यू निकालो तो वैल्यू इंक्रीज होती चलेगी, है ना, 90 तक। फिर 90 से 180 पे जाओगे तो ये वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन अगर 180 से 90 की तरफ जाओगे तो टेन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। और ये क्यों कर रहा हूं मैंने, टेन थीटा ही क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक बार देखें, हाँ, सारे जो ग्राफ हैं यहां पर स्पीड टाइम ग्राफ, सॉरी क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चूंकि एक्सीलरेशन की बात हो रही है, जब एक्सीलरेशन की बात होगी तो एक्सीलरेशन की बात होगी तो ये क्या होता है, dv/dt हम पढ़ते हैं, और ये किसके इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल होता है। और स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। इसीलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। क्लियर है? इस क्वेश्चन का यही कॉन्सेप्ट है, ये सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलने वाले, इस तरह से ध्यान रखना। अब हम एक एक करके सवालों की तरफ रुक करेंगे। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, कॉन्सेप्ट क्या था वो सारा मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब एक एक करके सवालों की तरफ रुक करेंगे। चलो, सबसे पहले डी एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग विद टाइम, डी एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग विद टाइम। तो देखो, एक तो डी एक्सीलरेशन डिक्रीज करना है, डी एक्सीलरेशन डिक्रीज करना है। अब डी एक्सीलरेशन का मतलब होता है ए इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव है ना भाई, ये डी एक्सीलरेशन लिख लो ऐसे, ऐसे मत लिखो, हाँ, ये जो ए है ये एक्सीलरेशन होता है। अगर मैं डी एक्सीलरेशन लिखता हूं तो ये नेगेटिव में चला जाता है, ऐसा समझ लो। डी एक्सीलरेशन का मतलब नेगेटिव, दैट मींस स्लोप नेगेटिव होना चाहिए इस डायरेक्शन में। तो इधर तो पॉजिटिव होगा 0 से 90 में, 90 से 180 के बीच में नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है? तो हमें स्लोप कहां मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा। कलर दूसरा ले लेते हैं भाई, कहां गया मेरे दोस्त, व्हाइट ले लो। चलो, तो यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर ये एंगल है और ये एंगल है, ये एंगल है, इस तरह से जा रहे हैं, स्लोप तो नेगेटिव है। स्लोप क्या है, नेगेटिव। स्लोप क्या है, नेगेटिव। समझने की कोशिश करो भाई, स्लोप क्या है, नेगेटिव, लेकिन वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यानी कि टेन थीटा यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डी एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई। स्लोप तो नेगेटिव होगा इस पोर्शन में, सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन स्लोप की जो वैल्यू है वो डी एक्सीलरेशन होगी। यही डी एक्सीलरेशन की जो वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड, ये डिक्रीज हो रहा है। इस केस में ये वैल्यू क्या हो रही है, इंफिनिटी से क्या हो रही है, 0 हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है। तो आपको ऐसा ग्राफ देखना है जिसमें स्लोप क्या हो रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में इस तरह से होना चाहिए। सेकंड क्वाड्रेंट में स्लोप इस तरह से आना चाहिए। चलो देखते हैं, अब समझने की कोशिश करते हैं। डी एक्सीलरेशन डिक्रीजिंग विद टाइम, यानी कि डी एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। इसको समझ लेते हैं। देखो, अगर मैं इस पॉइंट, ये तो भाई ये तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो इसकी तो जरूरत ही नहीं है। यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, यहां वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। देखो स्लोप, देखो इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव स्लोप बन रहा है, सब जगह पॉजिटिव स्लोप बन रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हमें नेगेटिव स्लोप ढूंढना है, तो आर और एस में नेगेटिव स्लोप मिल रहे हैं, आर और एस में नेगेटिव स्लोप मिल रहे हैं। इस केस में अगर मान लो इस पॉइंट पर आप स्लोप निकालो तो ये आएगा, इस पॉइंट पर देखो तो स्लोप क्या आएगा, ये आएगा।
यानी कि ये एंगल और ये वाला एंगल। क्लियर है? और ये अब यहां से आप देख सकते हो कि स्लोप की जो वैल्यू है इस डायरेक्शन में, पहले ये एंगल था, अब ये एंगल हो गया। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, है ना, तो कलर दूसरा ले लो इसको समझाने के लिए। ये पहले ये वाला एंगल बन रहा था, अब ये एंगल बन रहा है, तो यानी कि एंगल तो बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है तो जो मैग्नीट्यूड है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है ना। डी एक्सिलरेशन डिक्रीजिंग विद टाइम, तो सॉरी डिक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, आपका जो टेन थीटा डिक्रीज होता है इन्फिनिटी से 0, तो इस डायरेक्शन में जो आपका टेन थीटा है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो बिल्कुल सही है, इसका मतलब 90 डिग्री से इन्फिनिटी पर जब इस तरह से आओगे तो डी एक्सिलरेशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो हमारा ए के साथ कौन सा मैच कर रहा है, आर। ए के साथ कौन सा मैच कर रहा है, आर। ठीक है, इसकी बात कर लो वी और टी की। अगर आप इस ग्राफ में देखो, अगर आप इस ग्राफ में देखो भाई, यहां पर स्लोप क्या है, 0, इधर स्लोप क्या है, कुछ एंगल पर मिल रहा होगा, है ना, किसी भी एंगल पर। तो देखो स्लोप 0 से कुछ एंगल पर मिल रहा है, तो स्लोप कैसे चल रहा है, ग्राफ बना लेते हैं इसका, यहां देख लेते हैं। यहां पर 0 स्लोप, फिर किसी और पॉइंट पर आपको ये स्लोप मिलेगा, फिर हमने ये इस तरह से स्लोप मिला। इसका मतलब ये इस तरह से चल रहा है, यानी कि टेन थीटा इस केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, टेन थीटा इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब डी एक्सिलरेशन इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में डी एक्सिलरेशन क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। बट हमारा ऑप्शन है डी एक्सिलरेशन डिक्रीजिंग विद टाइम। क्लियर है? तो इस केस में डी एक्सिलरेशन क्या हो रहा है, आर वाले केस में डिक्रीज हो रहा है, लेकिन एस ऑप्शन में डी एक्सिलरेशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कोई भी ऑप्शन आ सकता है, ध्यान रखना, चेक कर लेना। अब बात करते हैं बी ऑप्शन की। तो ए के साथ आर मिल गया, वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है। भाई इस वाले ग्राफ में, अब मैं यहां पर इसको साफ कर देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है, ये आपको पता चल गया है। ठीक है, ये भी हटा देते हैं। यहां देखो भाई, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, भाई स्लोप क्या है इसका, इंक्रीज होता जा रहा है, स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो बी के साथ पी तो मैच कर गया। मल्टीपल ऑप्शन होंगे, ध्यान रखना। इस केस में वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस केस में वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है भाई विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इस केस में टाइम के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, वैल्यू डाउनवर्ड जा रही है, तो डिक्रीज कर रही है। क्लियर है? इस केस में भी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। तो पी, बी के साथ क्या आ गया, पी, बी के साथ पी आ गया और क्यू आ गया। क्लियर है? आर और एस क्यों नहीं आया, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है। देखो इस तरह से बन रहा है ना ग्राफ, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है वेलोसिटी। मान लो यहाँ 10 होगी वैल्यू, यहां पर हो सकता है 5 हो, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसे ही सेम केस यहां पर भी है। तो बी वाले ऑप्शन में वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कम हो रही है, किसमें, आर और एस में, लेकिन हमें क्या निकाला, इंक्रीज विद टाइम, तो पी और क्यू में इंक्रीज हो रही है। मेरे ख्याल से आप इसको साफ कर देते हैं, ये आपको समझ में आती जा रही हैं चीजें। ठीक है भाई, चलो तो बी भी मिल गया। सी की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग विद टाइम, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग विद टाइम, तो यही तो था, ये मैग्नीट्यूड था ना एक्सीलरेशन का, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इंक्रीजिंग विद टाइम। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड, नॉट डी एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड देखना है। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड किस किस उसमें मिलेगा, यहां तो आपको डी एक्सीलरेशन मिल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन इन सभी केसेस में, इन सभी केसेस में सी के साथ जो है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। इस केस में वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही थी भाई, इस केस में वेलोसिटी तो इंक्रीज कर रही थी, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही थी। तो जब ये कर्व जो है पैराबोला लिखा हुआ है, पैराबोला लिखा है, तो यहां पर एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। यहां पर एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। ये आपको पता है कि जब ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का कर्व है ना, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन में जब हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम या पोजीशन टाइम कर्व बनाते हैं तो हमें पैराबोला मिलता है एक्सीलरेशन के केस में। ये पैराबोला दिया हुआ है आपको, तो यहां पर एक्सीलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये तो होगा नहीं। इसकी बात कर लेते हैं। देखो यहां स्लोप कुछ हो रहा है, यहां स्लोप ये है, यहां पर स्लोप ये है,
तो स्लोप क्या हो रहा है इस केस में, डिक्रीज हो रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड की बात करें तो डिक्रीज हो रहा है। एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्सीलरेशन का जब मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा क्यू भी नहीं होगा। आर की बात कर लेते हैं, आर की बात करो तो आर की बात करते हैं तो ये देखो, ये ग्राफ हमारे इस तरह से बन रहे थे। ये वाला ग्राफ मैंने आपको अभी यहां पर समझाया है ऊपर, कि यहां देखो स्लोप की वैल्यू जो है ऐसे इंक्रीज कर रही है, मतलब थीटा जो है एंगल जो है इंक्रीज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल इंक्रीज कर रहा है। तो 90 से जब जीरो पर जाएंगे, सॉरी यहां जीरो है, ये जीरो लिख लेना भाई, 90 से जब जीरो इधर की साइड जाएंगे 180, यानी कि ये 180 वाली वैल्यू है, 180 पर क्या है, जीरो वैल्यू होगी और यहाँ इन्फिनिटी होगी। तो इन्फिनिटी से जीरो यानी कि डिक्रीज हो रही है, टेन थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो ये वाला भी नहीं होगा। वैल्यू मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन का मतलब है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन का मतलब है ये जो एक्सीलरेशन होता है इसको अगर मैं नेगेटिव ए कर दूं तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिव जब लगा दिया तो ये हो जाता है डी एक्सीलरेशन। पूरा जब बोलूंगा तो डी एक्सीलरेशन, ठीक है। जब माइनस ए बोलूंगा तो वो डी एक्सीलरेशन, माइनस को हटा के सिर्फ ए की बात करूंगा तो मैग्नीट्यूड की बात हो जाएगी, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये एक्सीलरेशन का ये ए हो जाएगा, सिंपल ए, यानी कि वैल्यू ए की वैल्यू, इस केस में ए की वैल्यू क्या हो रही है, 90 से जीरो हो रही है तो डिक्रीज हो रही है। अगर हम इस केस की बात करें, ये मैंने आपको बताया टेन थीटा का होता स्लोप होता है, तो नेगेटिव वाली वैल्यू यानी कि यहां पे माइनस ए जो डी एक्सीलरेशन है वो इंक्रीज कर रहा है, डी एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा है। बट मैं अगर ए को ही पकड़ लूं, ए क्या है हमारा एक्सीलरेशन, और यही हमारा मैग्नीट्यूड होगा, यही हमारा क्या होगा मैग्नीट्यूड, और ये एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये वैल्यू क्या हो रही है, जीरो से इंफिनिटी तक इंक्रीज कर रही है। तो हमारा जो सी ऑप्शन के साथ एस मैच कर रहा है, सी ऑप्शन के साथ क्या मैच कर रहा है, एस, क्लियर है, सी के साथ हमारा एस मैच कर रहा है। अब हम डी की बात कर लेते हैं। डी क्या कर रहा है, बॉडी गोइंग फर्दर अवे फ्रॉम दी स्टार्टिंग पॉइंट विद टाइम। भाई सभी ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखो, सभी ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है भाई टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज हो रही है, यानी कि बढ़ रही है, पोजीशन बढ़ रही है। तो ये जो है एक तरह से मान लो टी बराबर यहां पर टी बराबर जीरो से आगे बढ़ता जा रहा है, पार्टिकल दूर होता जा रहा है। कहने का मतलब ये है जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे पार्टिकल की पोजीशन चेंज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है ओरिजिन से। तो यहां भी भले ही वेलोसिटी की जो वैल्यू, यहां तो पॉजिटिव है वैल्यू वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इस केस में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब पार्टिकल ऐसे दूर जाता जा रहा है। इस केस में भी, इसमें वेलोसिटी तो कम हो रही है, इस केस में वेलोसिटी तो कम है लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू तो पॉजिटिव है। भाई ये ऐसा समझो, मान लो यहां वेलोसिटी 10 है, यहां 5 है, यहां 3 है, यहां 2 है, लेकिन वेलोसिटी कम है, तो लेकिन इस ओरिजिन से तो ये दूर ही जाता जा रहा है ना पार्टिकल। ये जो 10 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें। लेकिन जो पार्टिकल है ओरिजिन से क्या हो रहा है, दूर जाता जा रहा है। तो P में भी दूर जा रहा है, Q में भी, R में भी, और S की बात करें तो S में भी दूर जा रहा है। भाई वेलोसिटी की वैल्यू तो पॉजिटिव ही है, तो ये तो सेम केस हो गया। तो D के लिए चारों ऑप्शन सही हैं, P, Q, R और S। अगर आपको ये जो कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसे ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा हर क्वेश्चन में। चलो, और व्हाट्सएप पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है फिजिक्स के। इसके बाद टेलीग्राम पर मैंने ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो वहां पोस्ट करिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ये हमने निकाल लिया है। अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में।